दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा गिरा, जबकि आज ही राइट इशू ओपन हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पे रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट, निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट, और दूसरी तरफ कुछ सिग्नल वीक निकल के आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब तुलसी तांती नहीं है, और इस वजह से भी लोगों का थोड़ा सा विश्वास डगमगा है। इस वजह से देखें तो यहाँ पे सुजलोन में गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या हमें राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए या नहीं ही करना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे हमें, और क्या आने वाले समय में फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा या फिर ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी, क्या राइट इशू की प्राइस के आसपास स्टॉक आ जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है राइट इशू को लेकर, और उन्होंने आगे का विजन भी पेश किया है। क्या है उनका विजन, उसको जानेंगे, और क्या आने वाले समय में सुजलोन में फिर से सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। क्या इस बार दिलीप संघवी फिर से तारणहार बन के उभरेंगे, जिस तरह से 2015 में सुजलोन एनर्जी को बचाया था दिलीप संघवी ने, क्या वैसा ही इस बार होने वाला है। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और आज बहुत भारी वॉल्यूम हुआ। अब इतने भारी वॉल्यूम के बाद में जो गिरावट हुई, इसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले अगर बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 57,147 के स्तर पर क्लोजिंग देखिए। 843 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट हुई। पूरे दिन देखें तो बाजार काफ़ी संभला हुआ था, लेकिन फिर आप देखें तो 12-1 बजे के बाद थोड़ी सी गिरावट की संभावना बनी, और 2 बजे के बाद तो बाजार एक तरफा गिरना शुरू हुआ और करीब 1.46% की बड़ी गिरावट हो गई। तो बाजार आज संभल नहीं पाया और अंत में गिरावट काफ़ी ज़्यादा हो गई। और ये बाजार में जो गिरावट है उसकी वजह बनी कि आज हमने निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। 25,209 के स्तर पर करीब 411 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 1.61% गिरा निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये रहा कि सुजलोन में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। सुजलोन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत तो काफ़ी ठीक ठाक रही। 7.60 पर शुरुआत हुई और 7.65 आज का हाई बना, यानी जो क्लोजिंग कल की थी उस क्लोजिंग के आसपास स्टॉक आया, लेकिन उसके बाद में जो लो बना वो 7.05 का, और क्लोजिंग 7.10 पर रही, यानी नीचे की तरफ ही क्लोजिंग रही है। 7.19% की ज़बरदस्त गिरावट हुई आज। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलरेडी 27.92% गिर चुका है। इसके राइट इशू की संभावना तलाशी गई, उसके बाद में आप देखें तो 28% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। उसके बाद अगर आप देखें तो 5 दिन के हिसाब से भी यहाँ पे करीब 12% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक गिरा है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 12 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। डिलीवरी एक जैसी ही है, लेकिन आज अगर आप देखें तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। करीब 19 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, और ये जो वॉल्यूम हुआ यही गिरावट की वजह बनी है, क्योंकि आज बड़े फंड हाउस ने बहुत ज़बरदस्त बिकवाली की है। एक जो डील है वो काफ़ी बड़ी है, करीब 2 करोड़ शेयरों की डील है, और इसके माध्यम से जो माल बेचा गया इस वजह से आज काफ़ी ज़्यादा बड़ी गिरावट हो गई, यानी किसी बड़े फंड हाउस ने आज जम के बिकवाली की है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, 1200 करोड़ रुपीज़ का राइट इशू आज ओपन हो चुका है, और ये अब आप 10 दिन का समय है जिसमें आप इस राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस राइट इशू के मौके पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से बयान दिया गया है कि अगर ये पूरी तरह से हमारा राइट इशू सक्सेस हो जाता है तो इसमें से 583.5 करोड़ रुपीज़ का जो पैसा जो हमें मिलेगा उससे हम हमारा पुराना डेट को क्लियर करेंगे। कंपनी के टोटल डेट की बात करें तो 3,200 करोड़ रुपीज़ का डेट है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी अपने डेट को कम करने की कोशिश कर रही है। और कंपनी की तरफ से कहा गया है, सीएफओ हिमांशु मोदी का जो बयान है उनका कहना है कि आने वाले 8 साल में कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो जाएगी। यहाँ पे सीएफओ की तरफ से बयान दिया गया है कि सुजलोन के प्रमोटर्स और जो प्रमोटर ग्रुप्स है वो सारे के सारे राइट इशू में अप्लाई करने वाले, और वो 100% पार्टिसिपेशन करेंगे, यानी उनकी तरफ से सब्सक्राइब किया जाएगा राइट इशू को पूरी तरह से। हिमांशु मोदी का कहना है कि जो फंड्स आएगा इसका हम इस्तेमाल रीपेमेंट और प्री पेमेंट करने में इस्तेमाल करेंगे, और जो कंपनी का आउटस्टैंडिंग है बोरोइंग हमने लिया हुआ है, इसके अलावा कंपनी की जो सब्सिडरीज है उनके पेमेंट को भी चुकाने में इस पैसे का हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखें तो INGA वेंचर्स इस राइट इशू के लीड मैनेजर के रूप में आपको नाम दिखाई देगा। यहाँ पे हिमांशु मोदी की तरफ से कहा गया है कि एक बार राइट इशू सक्सेस हो जाएगा उसके बाद में हमारी जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी स्थिति में, और साथ में हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार हो जाएगा। इसके अलावा इस राइट इशू के बाद प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल कम नहीं होने वाली, जितनी प्रमोटर की होल्डिंग है उतनी ही रहने वाली है। तो यहाँ पे एक तरह से भरोसा दिया गया है सीएफओ की तरफ से कि कंपनी अपने इस पैसे का इस्तेमाल अपने कर्ज को चुकाने में भी करेंगी, और कुछ अपने जो ऑर्डर है वो भी पूरे करेगी, और कंपनी आने वाले समय में अपनी जो स्थिति है वो काफ़ी मजबूत कर लेगी इस राइट इशू के बाद में। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि क्या दिलीप संघवी इस बार फिर से लकी साबित होंगे सुजलोन एनर्जी के लिए।
क्योंकि दिलीप संघवी ने 2015 में सुजलोन को बचाया था। जब सुजलोन बैंकक्रप्ट होने वाली थी उस समय दिलीप संघवी ने बहुत बड़ा निवेश किया था और उनके निवेश के दम पे ही सुजलोन फिर से सर्वाइव कर गई थी, वरना उस समय ऑलरेडी सुजलोन डूब जाती। तो दिलीप संघवी तब से सुजलोन में बने हुए हैं। भले ही उनकी होल्डिंग आप देखें तो कुछ कम हो गई, लेकिन अब वो होल्डिंग 8.5% के आसपास आई। उन्होंने कुछ होल्डिंग अपनी कम की है, लेकिन इस बार जो दिलीप संघवी का बयान निकल कर आया वो काफ़ी मायने रखता है। उनका कहना है कि हम 100% पार्टिसिपेट करेंगे इस राइट इशू में और कंपनी को पूरा सहयोग करेंगे, और जो विजन पेश किया है तुलसी तांती ने उस विजन को हम आगे लेके जाएंगे और हिंदुस्तान को ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हम एक तरह से आत्मनिर्भर बनाएंगे इंडिया को। अब यहाँ पे जैसे कि राइट इशू आज ओपन हो चुका है, 20 अक्टूबर को ये बंद हो जाएगा। और इसके अलावा अगर देखें तो 31 अक्टूबर को आपके अकाउंट में ये शेयर आ जाएंगे आपके डीमैट में, और 3 नवंबर को ये लिस्ट होगा बाजार में। काफ़ी लोग हैं जो अभी भी क्वेश्चन करके कहते हैं कि राइट इशू में अप्लाई हम कैसे करें, जबकि ऑलरेडी इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया, डिटेल में सारी जानकारी दे दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको फिर से इसके बारे में जानना है तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि टोटल डिटेल जानकारी दी गई है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे फॉलो करना है और किस तरह से आप राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से आप इसके हकदार बन सकते हैं। वो सारी डिटेल जानकारी है, आप उसको फॉलो कीजिए और आप अपने हिसाब से उसको अप्लाई कर सकते हैं राइट इशू के लिए। सुजलोन एनर्जी की बात करें तो इंडिया की नंबर 1 विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनी है, जो हर तरह के विंड्स के पार्ट्स भी बनाती है, पूरे का पूरा विंड इंस्टॉलेशन भी करती है और लाइफ टाइम सर्विस भी देती है। और जिस तरह सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, ये कंपनी आने वाले समय कुछ कमाल करती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन फिलहाल सेंटीमेंट थोड़े से बिगड़ गए। अब हम चलेंगे उन डील की तरफ जिसकी वजह से आज बहुत बड़ी गिरावट हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाजार शुरू होते ही 9:25 पर 7.60 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:26 पर 7.50 की प्राइस से 17,57,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:26 पर आप देख सकते हैं 7.55 की प्राइस से करीब 22 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 9:36 पर 7.50 की प्राइस से 13,68,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:40 पर 7.50 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:15 पर 7.45 की प्राइस से 18,78,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 10:47 पर यहाँ पे 23,55,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। उसके बाद 11:02 पर 7.45 की प्राइस से 14,87,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 11:38 पर 7.40 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 12:28 पर 7.35 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 1:12 पर एक बहुत बड़ी बिकवाली हुई, करीब 7.34 की प्राइस से 2 करोड़ शेयरों की बहुत बड़ी बिकवाली हुई और इसी से पूरा माहौल बिगड़ गया। फिर 1:22 पर 7.30 की प्राइस से 40 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 1:26 पर 7.25 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 1:27 पर 7.20 की प्राइस से करीब 10,38,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर आप देख सकते हैं लगातार जिस तरह से बिकवाली हुई प्राइस लगातार नीचे गई। फिर 2:01 पर वापस 7.30 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद फिर 2:44 पर 7.20 की प्राइस से 26 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। तो कुछ खरीदारी भी जरूर हुई है, लेकिन बिकवाली बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से बड़े 2 करोड़ शेयरों की जो बिकवाली हुई उसने पूरा सेंटीमेंट बिगड़ा और आज काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन जल्दी बाजार फिर से संभलेगा और यहाँ पे ज़रूर तेज़ी बनेगी। वैसे डिप में ही आपको खरीदारी करनी चाहिए, कंपनी काफ़ी मजबूत है और रिजल्ट हमारे सामने आने वाला है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है तो 7.45 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो 7.25 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 7 तक जा सकता है। तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी 7.10 पे क्लोजिंग है, इसका मतलब ऊपर के 2 सपोर्ट टूट गए और तीसरे सपोर्ट के आसपास स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनना अगर शुरू होएगा तो फिर 7.90 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 8.15 की प्राइस देखने को मिल सकती है और ऊपर गया स्टॉक तो फिर 8.35 तक जा सकता है। तो फिर हमें वेट एंड वॉच करना होगा, फिर से पॉजिटिव माहौल जरूर बनेगा। लेकिन फिलहाल तो सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं क्योंकि बाजार में भी आज हमने काफ़ी गिरावट देखी और इस वजह से आज यहाँ पे सुजलोन में भी हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।